नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। दोपहर के 2 बजे हैं और 2 बजे के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधायक यानी कि बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल पर विधानसभा में मचे बवाल के बाद राज्य सरकार के आला अधिकारियों की फौज सामने आई और इस नए विधेयक को लेकर पैदा हुई भ्रांति को दूर करने के लिए कोशिश भी की गई है। आपको बता दें कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा लाया गया ये नया पुलिस कानून केवल बिहार मिलिट्री पुलिस को और अधिक शक्तियां देने के लिए है और इसका जिलों में तैनात आर्म्ड पुलिस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं चैतन्य प्रसाद ने यह बताया है कि बिहार पुलिस की मंशा बीएमपी को सीआईएसएफ के तर्ज पर खड़ा करने की है और इसी वजह से नए कानून के तहत बीएमपी को और अधिक शक्तियां दी जा रही हैं। वहीं चैतन्य प्रसाद ने यह बताया है कि बिहार मिलिट्री पुलिस फिलहाल संवेदनशील बोध गया के महाबोधि मंदिर और दरभंगा में मौजूद एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रदान कर रही है। गृह विभाग के मुख्य सचिव ने यह कहा है कि अभी बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षित रखने का काम कर रही है, मगर इस नए कानून के आने के बाद बीएमपी और सुचारू रूप से अपने कार्य को अंजाम दे पाएगी। आपको बता दें कि इस नए पुलिस कानून को लेकर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी 2 दिनों में जमकर बवाल मचाया गया था, जहां पर पुलिस ने विपक्ष के विधायकों की पिटाई भी की थी। वहीं विपक्ष नए पुलिस कानून को लेकर कह रहा है कि अगर पुलिस ही सारे काम करेगी तो चीजें कैसे चल पाएंगी। एक तरीके से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह पुलिस को बनाने की कोशिश में बिहार सरकार लगी हुई है और इसी को देखते हुए स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल जो 2021 वो लाया गया। फिलहाल ये अपर और लोअर दोनों ही हाउसेज से पास हो चुका है और इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा में पिछले कुछ दिनों में लगातार घमासान हमने मचते हुए देखा था। फिलहाल इसको देखते हुए एक तरीके की भ्रांति को दूर करने की कोशिश जो है बिहार सरकार द्वारा कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि नया जो कानून है वो बिहार मिलिट्री को और अधिक शक्तियां प्रदान करता है। इससे जिले में तैनात आर्म्ड पुलिस से कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ जो बीएमपी है यानी कि बिहार पुलिस उसको और अच्छा करेगा, उसको और अधिक शक्तियां प्रोवाइड करेगा। इसी को देखते हुए एक स्पष्ट तौर पर एक बात बिहार सरकार द्वारा कही गई है। लगातार जिस तरीके से बिहार विधानसभा में हंगामा मचाया गया था, तमाम विपक्षी नेता खासतौर से तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने विपक्ष में हमला बोला था, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई थी और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस पर अपनी सफाई भी पेश की थी और एक बार फिर से बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया है कि नया कानून जो है बिहार मिलिट्री को नई शक्तियां प्रदान करेगा। इससे बिहार में जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसको खत्म करने में हम सक्षम हो पाएंगे, कारगर हो पाएंगे। उसी को देखते हुए ये कानून हमने लाया है। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार सरकार ने नया कानून लाया है, इससे पहले बंगाल सरकार, उड़ीसा में भी ये कानून आ चुका है और इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी फिलहाल अपने राज्य में ये कानून लाया है। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल सरकार ने कानून लाया है उसी को देखते हुए विधानसभा में विपक्ष भी जमकर हमला बोलते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है उसको दूर करने की कोशिश जो है फिलहाल बिहार सरकार द्वारा कही गई है। जिस तरीके से लगातार तमाम तरह की भ्रांति पैदा हो रही है उसी को दूर करने के लिए यह कहा गया है कि जो नया कानून है वो बिहार मिलिट्री पुलिस यानी कि बीएमपी को अधिक शक्तियां प्रदान करता है और इसी को देखते हुए चैतन्य प्रसाद ने ये अपनी बात कही है। जिस तरीके से तमाम प्रावधान इस कानून के अंडर हैं, जिस तरीके से पुलिस इस कानून के तहत जो है बिना वारंट के तलाशी कर सकती है, इन तमाम प्रावधानों को देखते हुए विपक्ष जो है लगातार हमलावर होता जा रहा है। एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि अगर ये कानून लाया गया तो इससे शक्तियां और अधिक हो जाएंगी और एक तरीके से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो केंद्र सरकार की है उसी की तर्ज पर फिलहाल बीएमपी को बनाने की कोशिश में राज्य सरकार जुटी हुई है और इसी को देखते हुए बिहार विधानसभा के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां जो है बिहार में हमलावर होती हुई दिखाई भी दे रही हैं। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कानून को लेकर अपनी
बात भी सामने रख रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं और खासतौर से कंफ्यूजन जो बनाई जा रही है उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा में मचे हंगामे को लेकर जिस तरीके से स्पेशल आर्म्ड बिल 2021 लाया गया है उसको देखते हुए एक तरीके से कंफ्यूजन दूर कर रही है बिहार सरकार। कहा जा रहा है कि बीएमपी यानी कि बिहार मिलिट्री पुलिस जो है, अगर ये कानून आ जाता है उस कानून से बिहार मिलिट्री पुलिस की शक्तियां जो है वो और अधिक हो जाएंगी और अच्छे से काम कर पाएगी पुलिस। और इसी की तर्ज पर फिलहाल ये कानून भी लाया गया है। लेकिन बीते दिनों जो तस्वीरें देश ने देखी बिहार विधानसभा से, लोकतंत्र में ऐसा हंगामा देखा गया, वो भी तमाम सवाल खड़े करता है। तस्वीरें भी उन्हीं की दिखा रहे हैं आपको, जिस तरीके से बिहार विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज जी हैं, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता है। मनोज जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज जी, बिहार सरकार जो नया कानून लेकर आई है पुलिस से जुड़ा हुआ, उसकी जो लगातार जो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है उसको दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है आपकी सरकार। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार ने जो कानून को लाया उस कानून को किसी ने अध्ययन ही नहीं किया और उस पर मिला जुला कर जो है बिना मतलब के बहस उन्होंने करते चले गए। ये कानून बिहार पुलिस के लिए नहीं है, बिहार मिलिट्री पुलिस के लिए है, बीएमपी के लिए है। जो अभी बीएमपी दूसरे जगह जिस तरह से काम कर रही है उसको सीआईएसएफ के समान लाने के लिए अभी बीएमपी जो है जितने भी हमारे धरोहर है उसकी रक्षा करेगी, विभिन्न जगहों पर जो कार्य जिस तरह से है उस पर करेगी। तो इसको बिहार पुलिस से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इनको हमारे माननीय विपक्षी सदस्य इस चीज को अगर पढ़ लिए होते, उसके जो गुणों को अगर देख लिए होते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आज इस तरह के शर्मनाक हरकत होती। बिहार का विधानसभा में जिस तरह की कार्रवाइयां हुई है और आज कलंकित हुआ है, वैसा कलंकित शायद ही कभी बिहार हुआ होता। ये बिहार पुलिस और बीएमपी दोनों अलग अलग हैं। बिहार मिलिट्री फोर्स कहते हैं उनको, बिहार पारा फोर्स कहते हैं उनके लिए उनको सीआईएसएफ के समान अपने बिहार में हो। अब देखिए, जो पटना का एयरपोर्ट है या और सब कई जगहों पर है, उसको जो है आज सीआईएसएफ कर रही है। तो इस तरह के जो होंगे तो उनको हमारे बीएमपी के जो रहेंगे वो उनको रक्षा कर सकते हैं, उन पर अपनी जा सकते हैं। तो ये बीएमपी के लिए है, बिहार पुलिस को नाहक ही इसमें बदनाम कर दिया गया। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से इस कानून में एक प्रावधान है कि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, उसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है। विपक्ष को जानकारी रखना चाहिए कि अगर पटना एयरपोर्ट या और किस जगह पर या हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं जो सीमा तट पर काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी पर संदेह होता है किसी भी राज्य में या उस राज्य के किसी भी नागरिक के ऊपर, तो बिना वो किसी को लिए हुए बिना कोई सर्च वारंट के साथ जाकर भी वो उसे गिरफ्तार कर सकती है। सीआईएसएफ को अगर लगेगा कि अमुक व्यक्ति ने कोई रचना रखी है और उसके कारण वो एयरपोर्ट की सुरक्षा में खतरे में आशंका हो सकती है, तो क्या वो बिहार सरकार से परमिशन लेने के लिए आती है क्या? या जिस स्टेट में भी सीआईएसएफ काम कर रही है वो उस किसी से परमिशन लेती है क्या? किसी को गिरफ्तार करती है? तो आप इसमें आपको परेशानी क्या हो रहा है? जिस जगह पर बीएमपी, देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार पुलिस नहीं, बीएमपी जो बिहार मिलिट्री फोर्स है वो जहां पर सुरक्षा में लगी होगी या उनको जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व में अगर उनको लगेगा तो वो जाकर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। उसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम है मैडम? लेकिन मनोज जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि आप बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं, एक तरीके से पुलिसिया राज बिहार में हो जाएगा। देखिए, सीआईएसएफ जो कई लोगों को जाके गिरफ्तार कर लिया तो उसको पुलिसिया राज नहीं कहेंगे क्या?
ऐसा ऐसा कोई थोड़े है जो हमारे बिहार मिलिट्री के फोर्स हैं या बीएसएफ के फोर्स या एसएसबी के जवान जो सीमा सुरक्षा पर लगे हुए हैं, उनको कहीं लगा है तो कई लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है, पूछताछ किया है, तो उनके पास कोई सर्च वारंट है क्या? उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो हम एसएसबी के जवान के ऊपर आज बिहार सरकार का खर्च हो रहा है, तो हमारे बिहार मिलिट्री के फोर्स जो बीएमपी के जो जवान होंगे वो उसके सीमा की सुरक्षा करेंगे, तो उस पर खर्च तो बचेगा ना। तो उसमें कहाँ को जा रहा? आज एसएसबी के जवान कभी भी किसी भी वक्त किसी के भी घर में जाकर गिरफ्तार कर रही है, कभी भी किसी जगह जाकर जा रही है, तो उसको कहाँ किसी से सर्च वारंट और परमिशन लेने की आवश्यकता होगी है मैडम? लेकिन मनोज जी, पिछले दिनों जो तस्वीरें देश ने देखी, बिहार विधानसभा से जो तस्वीरें सामने आई थी, एक तरीके से विपक्ष ने यह कहा है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र के परिभाषा बताने वाले आज खुद लोकतंत्र की हत्या पर लगे रहे हैं। दिन भर उन्होंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष को पैरालाइज करके रखा, बंद रखा, उसके बाद वो अपने से जाकर खुद महिलाओं को आगे भेजकर उनके आसन को कब्जा करने का प्रयास किया। वहां हमारे जो मार्शल लोग थे उन लोगों को हाथ जोड़ते हुए बाहर आने का आग्रह किया। हमारे जो अंतिम में जब बिहार पुलिस को बुलाई गई तो एसएसपी या डीएम के ऊपर हमला किया गया, उनको झटका दिया गया। वो लोग जो हमारी बिहार पुलिस की महिलाएं जब उनसे आग्रह कर रही थी तो उन पर लात और घूसे चले, तो ये लोकतंत्र को किसने कलंकित किया और किसने बिहार के विधानसभा के अंदर पुलिस बनाने के लिए मजबूर किया? आप इस चीज को भी तो देखिए ना कि आखिर आप कहीं घिर जा रही है तो उस समय क्या किया जाएगा, तो बताइए। अगर जब बिहार पुलिस आई, बिहार पुलिस आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, पटना के सीनियर एसपी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पटना के सिटी एसपी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप नहीं मान रहे हैं। आपको आसन को घेरने का लोकतंत्र में लिखा हुआ है क्या कहीं? लोकतंत्र में अपने बात को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन उसका रास्ता बना हुआ है। ये नहीं कि हम जाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के वो भीतर में रहे और उनको बंधक बना दें। दिन भर लोगों ने उनको मान मनोबल करने का काम किया। तो ये आप किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो बताइए ना। अगर उनको रोकने में बिहार पुलिस की जवान गई, उनके टाइम की कमी है मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए।